और आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फार्मूला स्पेशली क्लास 10th के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है और किस टाइप के सवाल आते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में जब हमने पढ़ा था मिड पॉइंट फार्मूला, तो याद होगा कि जैसे ये हमारे पास एक लाइन थी, ठीक है, ये इसके एंड पॉइंट्स हमारे ये थे 3,4, ठीक है, मान लो 3,4 एक पॉइंट है और यहाँ पे हमारे एक पॉइंट है 9,12, इस तरीके से। तो पिछले क्लास में मिड पॉइंट फार्मूला में देखा था कि अगर इन दोनों के ठीक बीचों बीच कोई पॉइंट सी है तो उसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, ये हमने देखा था। ठीक है, तो अगर ध्यान दो तो ठीक बीचों बीच जो भी पॉइंट होता है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है 1:1 में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, इसलिए इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि अगर ये 1:1 ना होके कोई अदर रेशियो हो, 1:2 ऐसे मान लेते हैं, 1:3 है, तो अब ऐसे केस में कैसे हम वो पॉइंट निकाल पाएंगे। ये पॉइंट जो है 1:3 यानी कि जो ये पॉइंट है बीच में ना होके क्या है, ये 1:3 है, यानी कि थोड़ा सा इधर कहीं पॉइंट है यहाँ पे, इस तरीके से ये 1:3 का रेशियो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये सी पॉइंट हमारे यहाँ पे कहीं पे है x, y। तो इसको कैसे निकालेंगे, यही जो है सेक्शन फार्मूला का यहीं पे हमारा यूज़ होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला है क्या, फिर उसको यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक जनरल पॉइंट समझते हैं, दो जनरल पॉइंट लेते हैं यहाँ पे। ए जो हमारा है x1, y1 और b x2, y2, ये दो पॉइंट हमने ले लिए हैं। ठीक है, अब मान लो इसको डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में, इसको डिवाइड कर रहे हैं m/n रेशियो में हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कोई पॉइंट है जो इसको m/n, यहाँ पे 1:3 में डिवाइड किया जा रहा है इस सी पॉइंट के द्वारा ए बी को, और यहाँ पे जनरल वैल्यू ले लिया गया कि m/n में डिवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ पे ये पॉइंट हमारा C है, जो x, y कोऑर्डिनेट जिसका है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ध्यान से देखना, m(x2), m का x2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस n(x1) डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला हमारा है किसका, x कोऑर्डिनेट का। और इसी तरीके से हमारा किसका, y का कोऑर्डिनेट का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा m(y2) प्लस n(y2) डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारा y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को, ये जो दो फॉर्मूले लिख रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसको यूज़ करते हुए देखो कैसे हम इसको निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान है। x निकालना है मुझे, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, वहाँ पे 1 है, तो हम लेंगे 1। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करने क्या करेंगे, इसका x2 का यानी कि 9 का, प्लस फिर क्या लिखेंगे n क्या है हमारा 3, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x1 का यानी 3, और डिवाइडेड बाई क्या कर लेंगे m प्लस n, 1 और प्लस 3, 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये 9 और ये 9 कितना आ जाएगा 18/4, आंसर आ जाएगा 9/2 ऐसा। चलो y कैलकुलेट कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन m इंटू ये 12, तो 1 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है ना, 3 क्या है हमारा, n क्या है 3 है वहाँ पे, और y2 क्या है 4 है, y1 सॉरी यहाँ पे y1 होगा, y1 क्या है 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा नीचे m प्लस n यानी कि 1 प्लस 3 यानी कि 4, ये हमारा हो जाएगा क्या 12 24/4 कितना आ जाएगा मेरा 6। ठीक है, तो जो हमारा सी पॉइंट यहाँ पे है वो आ गया है क्या 9/2, 6। ये हमारा हो जाएगा एक ऐसा पॉइंट जो इस ए बी लाइन को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है, हाफ ऑफ नहीं डिवाइड करता है। हाफ ऑफ के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी था, बेसिकली मिड पॉइंट फॉर्मूला कुछ और नहीं इसी सेक्शन फॉर्मूला में मेरे रेशियो का अगर 1:1 ले लूँ
तो देखोगे ये 1 और ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी x1 + x2/2 यही मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला ही मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाएगा अगर हम रेशियो क्या ले लें 1:1। तो कोई नई चीज़ नहीं है, वही है, बस इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको याद करने में अगर किसी को दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो मैं एक तरीका बताता हूँ कैसे हम इसको बिना याद किए भी जो सेक्शन फॉर्मूला है उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे करना हो, ठीक है, लेकिन इस तरीके से कि सेक्शन फॉर्मूला याद ना करना पड़े या फिर ऑटोमेटिक सेक्शन फॉर्मूला हम कर लें बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एक लाइन खींचेंगे, जैसे ही मुझे बोलेगा कि 9,4 और 4 नहीं क्या था, सॉरी 3,4 और 9,12, जैसे बोलेगा कि इसको ऐसा पॉइंट बताओ जो इनको 1:3 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, इस तरीके से तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले बना लूँगा क्या 3,4, इस तरीके से लाइन एक्चुअल में मैं ड्रॉ करूँगा ताकि वो मुझे दिखने लग जाए। ठीक है, ऐसे हवा में सॉल्व करोगे ना तो x1 x2 y1 y2 में कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा कि आंसर गलत आ गया। तो ऐसा ना हो, ठीक है, कि x1 y1 में कंफ्यूज होकर के कुछ गलत आ जाए, तो हम क्या कर लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा ऐसा करने में। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे, कोई एक पॉइंट बीच में हमारा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है इसको मान लेते हैं C, और ये किस रेशियो में है 1:3 के रेशियो में। ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन इधर की तरफ ऐसे दिखाएंगे और दूसरा इधर की तरफ। ये लाइन क्या बताता है कि जब एक सेकेंड, ये जो लाइन मैंने खींचा है क्यों खींचा, देखो अगर हम निकालते हैं x को तो क्या सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई करना है किस में, इसके x में, यहाँ पे इधर x में x निकालेगा तो x में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई x में कितना आ जाएगा 9 जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 1 + 3 यानी कि 4, ये हमारा 9/2 आ गया। ऐसे फिर y जब निकालने जाएंगे तो देखेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके y में तो कितना आ जाएगा 1 और 12 आ जाएगा, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के y में, यानी कि फिर से आ जाएगा 12/4, ये हमारा कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जब ऐसे कर लेंगे ना तो ये थोड़ा दिखने लग जाता है, फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है, हमारा आंसर इसी से आ जाता है। ठीक है, बेसिकली है फॉर्मूला ही, बस उसको याद करने का तरीका है। फॉर्मूला जो है x1 x2 करके याद करोगे भूल जाओगे इसी में, लेकिन ये क्योंकि विजिबल है ना, विजिबल है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो है इसमें गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं और आंसर जल्दी से आ जाता है हमारा। तो इस तरीके से हमको करना चाहिए। ठीक है, तो चलो एक और कुछ सवाल करते हैं इसी से। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है हमारे पास जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और तो पहला देखो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा हुआ है A और B, और ये 2:3 में डिवाइड किया जाए तो सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे A जो कि हमारा -1,7 और B यहाँ बनाएंगे जो कि है 4,-3। रेशियो हमारा है कितना 2:3। ठीक है, ये ऐसे खींचेंगे लाइन, ऐसे खींचेंगे। ठीक है, ये बता रहा है कि x = क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 2 × 4 प्लस 3 × 3 × -1। ठीक है, -1 यहाँ -1x है, अपॉन में 5 आ जाएगा, 2 + 3 5 क्या आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, -3/5 ये हो जाएगा 5/5 यानी कि 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसके बाद y निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 × 7। ठीक है, अच्छा पहले इसको और बाद में इसको भी करें या इसको पहले कर लें इसको बाद में करें, एक ही बात है। ठीक है ना, ये फॉर्मूले में तो इस तरह से दिखता नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, पहले 3 का साइन में कर ले, फिर 2 का -3 में, या फिर पहले इसका कर ले फिर इसका, एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने 3 का पहले साइन में कर लिया, फिर उसका प्लस क्या करेंगे 2 × ये हो जाएगा -3 अपॉन में, ठीक है, क्या हो जाएगा 5। ये सॉल्व करेंगे 7 तरीके 21 -6/5 कितना आ जाएगा, 21 में से 6 गया तो 15/5 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 3। तो आंसर इस वाले का हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1,3। ये पॉइंट है हमारा जो डिवाइड कर रही है 1,3 ये है। ठीक है, चलो ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला करते हैं दूसरा वाला। ठीक है, 2 पॉइंट है हमारे पास, एक लाइन पहले खींचेंगे, इस तरीके से लाइन हो गया हमारा। अब देखो ये चीज़ एक ध्यान रखना, ऐसा मत करना, पता चला 4,-7 इधर ऐसे लिख लिया और उधर लिख लिया -5,11 और फिर इसको 7:2 कर लिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे करोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है,
जो पहले लिखा है उसको पहले रेशियो को ध्यान देखना, 7 के साथ में कौन, ये पहले होगा, ठीक है, और बाद में ये होगा, उसको उल्टा मत करना, इसको रेशियो को भी उल्टा नहीं करना है और इसको भी उल्टा नहीं करना है, जैसे लिखा है उसी सीक्वेंस में लिखना है। रेशियो 7:2 है, ये भी वैसे ही जैसे लिखा हुआ है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी कि पहले कौन होना चाहिए -5, 11, अगला क्या हो जाएगा 4, -1, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। जो जहाँ लिखा है पहले उसको वही करेंगे, ऐसे पहले इधर उधर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, रेशियो में फ़र्क आ जाएगा। चलो उसके बाद करते हैं, अब क्या है यहाँ पे हमारा पॉइंट, इसका इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 × 4 + 2 × -5 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा 28 - 10 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा 18/9 यानी कि 2। x आ गया 2, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का ये हो जाएगा 2 × 11 -7 × -7 नहीं, यहाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, +7 × -7/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 - 49/9, आंसर आ जाएगा -27/9 इक्वल टू -3 यस -3 ये हो जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, -3, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये करते हैं हम, जो है इस तरह से जल्दी आता है। बाकी अगर नॉर्मल फॉर्मूले से करोगे तो भी आ जाएगा, बट इस तरीके से करने से थोड़ा सा गलती के चांसेस कम हो जाते हैं और आंसर भी जल्दी आता है, ठीक है। तो चलो कुछ और सवाल करते हैं इसी तरीके से हम। तो देखो ये सवाल हमारे सामने है, लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, जो ये हमारा पॉइंट है ए और बी, ठीक है। ए और बी के जो पॉइंट है इनको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स को हमें उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं ये हमारा लाइन है, ठीक है। ए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, -2 और फिर बी क्या है हमारा 1, -5, ठीक है। अब इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब कि ऐसे पॉइंट हमको बताने हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो एक पॉइंट देखो मान लो यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा, ये मान लेते हैं सी, ये मान लेते हैं डी। ये दोनों इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कुछ इस तरीके से डिवाइड कर रहे होंगे 1:1 इक्वल पार्ट, मतलब 1:1 ये रेशियो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब मान लो मुझे सी निकालना है तो ध्यान दो, सी के इधर कितना है 1 पार्ट है और सी के उधर कितना है, एक ये और एक ये 2 पार्ट है। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1:2। सी के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, सी के लिए क्या लिख सकता हूँ 1:2। अब इसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहाँ x y निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 1 + 2 × 7 अपॉन में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 14 अपॉन 3 इक्वल्स टू 15/3 कितने बार हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका जो c है हमारा उसका x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 5। चलो y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन 2 का इधर में 2 × -2, ठीक है, +1 × -5 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा -4 - 5/3, ये आ जाएगा -9/3, यानी कि बेसिकली -3 आ जाएगा। तो c क्या हो जाएगा हमारा 5, -3। चलो d निकालते हैं, ठीक है। अब इसका d पॉइंट निकालते हैं। तो d पॉइंट देखो कैसे निकलेगा, 2 तरीके हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं इसके d पॉइंट निकालने के। एक तो देखो जैसे c निकाला वैसे ही निकाल सकते हैं, यानी कि अगर 3 रेशियो में थे तो यहाँ वाला इस बार 1 पार्ट हो जाएगा, यहाँ वाला 2 पार्ट हो जाएगा, ऐसे करके क्रॉस करके निकाल लेंगे हम, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे भी हमारे पास आसान एक मेथड है, उससे हम लोग कर सकते हैं कि देखो कैसे करेंगे। इसको इस तरीके से ना लिख के हम ये सोच सकते हैं कि देखो c तो आ ही गया है मेरा ये पॉइंट, ठीक है। अरे 3 तो आया था ना, गजब है, ठीक है। ये तो आई गया है मेरा c, ठीक है, c तो मेरा आई गया है, ये कितना है, ये है 5, -3। और ये अब 1:1 का रेशियो था ना c और b के बीच में, ठीक है, ये भी 1:1 है। तो उस हिसाब से जो हमारा ये वाला है, ये जो d है वो b और c का क्या है मिड पॉइंट है। तो सीधे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + 1/2 यानी कि 3, और y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 - 5/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8/2 यानी कि -4, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा क्या 3, -4। तो बताओ ये दोनों पॉइंट हमारा आ गया है, ठीक है। एक को रेशियो मान के निकाल लेंगे 1:2 या फिर 2:1, और दूसरे वाले को मिड पॉइंट से निकाल लेंगे, तो ये डायरेक्ट इस तरीके से आ जाएगा। मान लो मिड पॉइंट से नहीं आ रहा है तो वही 2:1 से कर लो, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आगे के कुछ सवाल करते हैं हम।
ये सवाल देखो थोड़ा सा अलग है, क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 2,5 डिवाइड द जॉइन ऑफ ए बी। ए क्या है 8,2 और बी है -6,9। ठीक है, इसको देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारा ए है, ठीक है, ये कितना है 8,2 और बी क्या है -6,9। अब इसको ये कोई पॉइंट है इधर बीच में या कहीं आसपास इसी लाइन के बीच में 2,5। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो पॉइंट है 2,5 ये इन दोनों ए बी के बीच की जो लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि सवाल उल्टा हो गया, पहले क्या था कि रेशियो दिया था पॉइंट निकालना था, अभी क्या है पॉइंट दिया है और रेशियो निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं m/n ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, और हमको ये m/n कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते थे भाई, इसको इधर क्या हो जाएगा मेरा x जो कि यहाँ पे कितना है 2 है, ये कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो m × -6 प्लस n × 8 डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू कितना है 2 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको लेके जाएंगे -6m प्लस 8n इज इक्वल टू 2m प्लस 2n। ठीक है, अब देखो m को उधर लेके जाओ, n को इधर लेके आओ, तो 8n - 2n इज इक्वल टू 2m प्लस 6m, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो गया, ये हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 8m। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर, तो ये हो जाएगा 6/8 इजकल टू m/n। n को इधर लेके आए, 8 को इधर लेके आए, अब इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 बार में ये 4 बार में, यानी कि m/n हमारा आ रहा है 3/4। m/n क्या आ रहा है 3/4, यानी कि m/n क्या है, ये है 3/4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में इस तरीके से नहीं सॉल्व करते हैं, वो लोग mn नहीं मानते हैं, वो क्या करते हैं, वो सीधा जो m/n यहाँ पे आ रहा है वो सीधा m/n है इसी को क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा दोगे, 1 लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो k/1 को m/n की जगह पे k/1 मान लेते हैं। k बेसिकली क्या होता है, हमारा जो k होता है, k डायरेक्टली m/n के बराबर होता है। ठीक है, m/n के बराबर होता है। तो ये इस तरीके से देखो करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ उससे कैसे करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ m/n नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे m/n की वजह क्या लिखेंगे, k/1 सेम ही चीज़ है। ठीक है, और सेम ही आंसर भी आएगा, बस थोड़ा ये वाला क्या है कि एक वेरिएबल दिख रहा है, उसमें 2 वेरिएबल दिख रहे थे, तो कभी कभार 2 वेरिएबल में कन्फ्यूजन हो जाता है, एक वेरिएबल रहता है तो आसानी से आ जाता है, और कैलकुलेशन भी आसान होता है क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, ये देखो इधर गया, ये इधर गया। ठीक है, x जो कि हमारा 2 है किसके बराबर हो जाएगा, k × -6, ठीक है, प्लस 1 × 8, ठीक है, डिवाइडेड बाई k+1, क्रॉस किया तो 2k प्लस 2 इज इक्वल टू -6k प्लस 8, 6k को इधर लेके आओ तो 2k प्लस 6k इज इक्वल टू 8 - 2, ये हो जाएगा 8k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/8 यानी कि 3/4। ठीक है, 3/4, यहाँ से k हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:4, क्योंकि ये जो आया है ये बेसिकली m/n था, तो आंसर में क्या आ जाएगा 3:4। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, काफ़ी लोग ज़्यादातर इसी तरीके से करते हैं, और दोनों ही मेथड एग्जाम में एक्सेप्टेबल है। उस मेथड से भी करो तब भी बोर्ड में एक्सेप्ट किया जाएगा, ये भी किया जाएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, मेथड थोड़ा सा बस हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, चलो और दूसरे सवाल करते हैं, एक और यहाँ पे सवाल देखो मेरे सामने। ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच, ये पॉइंट है P का m,6 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द दिस पॉइंट। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं इसको, a और b को, a हमारा क्या है, ये है -4,3 और b क्या है, ये है 2,8। अब इसको एक पॉइंट है जो है m,6 ये डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है यही पता करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, k/1 मान लेते हैं रेशियो को। ठीक, अब देखो ये इस तरीके से इधर, इसका इधर कर लेंगे। अब ध्यान देना, जो चीज़ मुझे नहीं पता है, जैसे m नहीं पता है, तो उसको नहीं लिखने जाएंगे, क्योंकि उसको पहले लिख लेंगे तो जब पता k भी, यहाँ पे k भी आ जाएगा और m भी आ जाएगा, ना k पता है ना m तो सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए पहले y वाले को करेंगे, क्योंकि y वाले में 6 पता है, वहाँ से k आ जाएगा, फिर एक और बार करेंगे तो m भी आ जाएगा, k का वैल्यू रख के। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, और k इंटू सामने वाले का y 8 है,
प्लस 1 इंटू इसका भाई 3 है डिवाइडेड बाई के प्लस 1 इजकल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8k प्लस 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 6k प्लस 6, ये 6 को इधर लेके आओ 2k हो जाएगा, 6 घट जाएगा 8 में से, क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 इजकल टू क्या हो जाएगा 3, तो k बराबर क्या आ जाएगा 3:2, या सीधे ऐसे लिख देता हूँ 3/2, k बराबर क्या आ जाएगा 3/2, यानी रेशियो क्या है 3:2, ऐसा है रेशियो, ठीक है, यानी कि रेशियो क्या है 3:2। तो अब इसके बाद मुझे पूछा गया है m किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, ठीक है, तो एक और लाइन में ऐसे खींच देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और हमारा आंसर क्या है 3:2, पॉइंट क्या था -4,3 और ये है 2,8। अब यहाँ पे पता करना है क्या m और ये, m की वैल्यू पता करनी है तो x निकाल लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -4 डिवाइडेड बाई 3 2 5, कितना हो जाएगा 3 2 6 और प्लस क्या हो जाएगा 8, देखो तो 4 8 -8 होगा, ठीक है, -8 डिवाइडेड बाई 5, आंसर क्या आ जाएगा -2/5, तो -2/5 यानी कि ये जो पॉइंट m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -2/5। दो आंसर आएंगे, ठीक है, एक रेशियो जो कि हमारा 3:2 है और दूसरा m की वैल्यू -2/5, ठीक है, ये आंसर और ये आंसर। चलो तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, in what ratio does y-axis divides the line segment joining the points this and this, ठीक है, ये पॉइंट हमारा इस तरीके से ये पॉइंट है, ठीक है, एक है -4,7 और दूसरा क्या है 3,-7, ठीक है, इस तरीके से सीक्वेंस मत चेंज करना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये इधर पता चला इधर 3,-7 लिख दिया, उधर -, एकदम ये गलती से ही मत करना, जो पहले लिखा है उसको पहले और जो बाद में लिखा है उसको बाद में, इधर उधर किया नहीं कि आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो तो बोल रहा है कि वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं ना इस तरीके से होता है ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस, तो ये लाइन जो है कुछ इस टाइप से अगर गई होगी बीच में से, ठीक है, ये वाला, ठीक है, तो वाई एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा होगा, इस तरीके से किस तरीके से कट कर रहा होगा कि जो रेशियो है वो रेशियो m² क्या आ रहा होगा, ये पूछा जा रहा है, समझ आया, इस तरीके से सोचो, ये वाई एक्सिस कट करेगा तो ये किस रेशियो में इनको कट करेगा ये पूछा जा रहा है। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो है क्या, ये तो ही मुझे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हम जो बेसिक पढ़ा है हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग से, उसके हेल्प से समझेंगे क्या कि वाई एक्सिस पे सारे x की वैल्यू क्या होती है 0, है कि नहीं, देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रहती है 0 और इसके आगे बढ़ोगे तो +1 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएगी, पीछे होगे तो -1 -2 इस तरह से बढ़ते जाएगी, बट इस लाइन पे कितनी रहती है, इस y एक्सिस पे कितनी रहती है x की वैल्यू, वो हमेशा क्या रहती है 0। यहाँ पे y का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, इस पूरे लाइन पे y का अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगा, y का अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगा, इसको y ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसको y ही रहने देता हूँ, लेकिन जो x की वैल्यू है वो क्या रहेगी वहाँ पे, वो तो फिक्स है कि क्या रहने वाली है 0, ठीक है। तो अब हम इसको रेशियो निकालना है तो इसको मान लेते हैं k/1, ठीक है, ये गया इधर, ये गया इधर, y देखो नहीं पता है इसलिए y को छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, कहाँ पे सॉल्व करेंगे x पे, तो x क्या है 0 है, ठीक है, और यहाँ 1 इंटू -4, ठीक है, प्लस k इंटू 3, ये इस तरीके से हो जाएगा, अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो k+1 खत्म हो जाएगा, बल्कि 4 + 3 0, ठीक है, -4 को उधर लेके जाओगे 3k बराबर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से k बराबर क्या आ जाएगा 4/3, इस तरीके से हमारा k आ जाएगा, यानी कि रेशियो हमारा आ चुका है कितना 4:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये k/1 जो है यहाँ पे रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा पूछा है ना, व्हाट रेशियो, क्या रेशियो है, ये है 4:10 होगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड रेशियो का क्वेश्चन हो, रेशियो निकालना हो या फिर पॉइंट निकालना हो तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे होता है ख़त्म और आज के लिए इतना ही।